बेटा ये टॉपिक जो है व्हाई हैज सिलेक्टेड दिस टॉपिक? वो एयर से रिलेटेड था सर, इस वजह से मतलब ये फेस सबको देखा है, क्लियर है तो फिर इस वजह से बिकॉज़ ये सब्जेक्ट को भी पढ़ा है। हाँ सर, वो मेरे ऊपर है ना कि इसको क्या सब्जेक्ट लेना है, तो कौन सी टॉपिक अच्छी लगी सर मुझे। अच्छा, अच्छी लगी चलिए। चलो गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। Today I am student teacher. Today I am going to teach you super compensation, which is the part of sports training. Now we start our topic. आज जो हमारा टॉपिक है कुछ इससे रिलेटेड, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मीन्स हम लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे अंदर परफेक्शन आता है। ठीक, तो हम लोग सुपर कंपनसेशन को समझने से पहले समझेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती क्या है। ठीक, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हम लोग क्यों किसी को देते हैं, किस लिए देते हैं? फॉर इनहैंस देयर परफॉर्मेंस, मीन्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, ट्रेनिंग देने की और वजह है कि ताकि हम लोग जिस समय प्लेइंग में हो, इंजर्ड ना हो, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। जैसे कि जानते हैं माउंटेनिंग जो है टफेस्ट स्पोर्ट्स होता है। ठीक, अगर उसकी ट्रेनिंग को हम लोग कंट्रोल में भी नहीं करेंगे तो लोगों को इसकी मतलब कि लाइफ पर भी आ जाती है, लोग मतलब डेथ कर जाता है, उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हम लोग नहीं दी। ठीक, सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है प्लेयर को एक एप्रोप्रिएट वे में देने का और एक कंट्रोल वे में देने का। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा सुपर कंपनसेशन। टॉपिक है हमारा सुपर कंपनसेशन। आज मेरा टॉपिक सुपर कंपनसेशन पढ़ाने का वजह ये था कि जब एक प्लेयर ट्रेनिंग करने आता है तो उसकी ट्रेनिंग के आफ्टर फ्यू डेज की परफॉर्मेंस जो है डाउन होने लगती है। ठीक, वो डाउन क्यों होती है? ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज इन देयर बॉडी। ठीक, फ्रॉम प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी, जब प्रॉपर वे में हम रेस्ट और रिकवरी करते हैं तो परफॉर्मेंस जो है फिर इंक्रीज करने लगती है और वो एबव द बेस लाइन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर कंपनसेशन। ठीक, अब सुपर कंपनसेशन की हम लोग मीनिंग जानेंगे, सुपर कंपनसेशन होता क्या है। ठीक, अब अगर हम लोग सुपर को छुपा लेते हैं तो क्या बचा है? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? कंपनसेशन का मतलब कोई जानता है क्या होता है? भरपाई करना। ठीक, मतलब जो हमने लॉस कर दिया है अब उसका भरपाई करना, मतलब कंपनसेशन माने जो लॉस हुई चीज की भरपाई करना। अब ये सुपर मतलब ज्यादा, मींस पहले से ज्यादा किसी चीज की भरपाई करना। ठीक, अब इसकी मीनिंग को समझेंगे। सुपर कंपनसेशन मींस appropriate amount of load applied to an athlete is followed by appropriate amount of load. अब इससे मतलब क्या है? सुपर कंपनसेशन मीन्स appropriate amount of load applied to an athlete is followed by appropriate amount of recovery. जब किसी प्लेयर को पर्याप्त appropriate माने तो पर्याप्त मात्रा में, जब हम किसी प्लेयर को पर्याप्त मात्रा में लोड देते हैं तो उतना ही हमें रिकवरी भी जरूरी होती है। मीन्स अगर हम लोग का
सुपर कंपनसेशन, जब अगर हम लोग लोड और रिकवरी के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं तो प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है वो बेस लाइन के एबव चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंपनसेशन। ठीक, अब इस चीज को हम लोग फेस वाइज समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक, इन ग्राफ, ये है हमारा ग्राफ। ठीक, इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन और इसको होमोस्टैटिस भी बोलते हैं। इसको होमोस्टैटिस क्यों बोलते हैं? एनीवन नो व्हाट इज होमोस्टैटिस? कोई जानता है? होमोस्टैटिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी एडजस्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मींस देयर इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज जो आप लोग का अभी है। मींस हमारी बॉडी बैलेंस में है, हमारा बीपी नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द होमोस्टैटिस स्टेट। तो हम लोग जब बिफोर ट्रेनिंग हम लोग इस स्टेट पे रहते हैं जिसको कहते हैं तो बेटा होमोस्टैटिस। देखा कि नहीं है? यस सर, देखा तो कौन है? जो आप याद है मुझे कौन समझा रहा है? देखा कौन है? मेरे नाम कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ बात को। मैंने बोला ठीक है, देखा तो कौन है? इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, तो होमोस्टैटिस समझ में आया कि हमारा नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। जैसे जैसे लोड बढ़ी, ये बिफोर ट्रेनिंग हम लोग यहाँ थे, जैसे लोड बढ़ी डाउन हुए, फिर हमारा रिकवरी हुई और हम लोग सुपर कंपनसेशन के पॉइंट पे आ गए। ठीक, ये अब हुआ कैसे? तो ये हमारा फर्स्ट फेज है, ये हमारा ये है फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज और ये जो है थर्ड फेज और ये जो है फोर्थ फेज। ठीक, अब इसको हम लोग पहला फेज हमारा क्या है? जहां पर लोड हमारा है, मतलब ये हमारा लोड। ठीक, ये क्या है? रेस्ट और रिकवरी, ये है एडाप्टेशन यहाँ पर और ये है हमारा सुपर कंपनसेशन, ये वाला। ठीक, तो फर्स्ट फेज को हम लोग पहले समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लोड। एप्लीकेशन ऑफ लोड, एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग करने आते हैं तो हमारे लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। लोड को हमेशा ऑप्टिमम रखेंगे, अगर लोड को हम लोग ऑप्टिमम रखेंगे तभी हम लोग सुपर कंपनसेशन को अचीव करेंगे। अगर लोड हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ तो हम लोग सुपर कंपनसेशन को अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोड मस्ट बी ऑप्टिमम, अगर ये ऑप्टिमम है तभी हमारी सुपर कंपनसेशन की फेज को हम लोग पा पाएंगे। अब ये हमारी जैसे जैसे लोड बढ़ती है हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज इन आवर बॉडी। अब फिजियोलॉजिकल चेंज ऐसा हुआ कि मसल्स फटीग होना, फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हुआ? मसल्स फटीग। अब मसल्स फटीग क्या होता है? कोई जानता है मसल्स फटीग को क्या होता है? नहीं जानते? मसल्स फटीग मतलब जनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जनरेट कैसे होती है? जब हमारा लोड बढ़ता है, जैसे कि जानते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ठीक, जब हमारे सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो लैक्टिक एसिड जनरेट करने लगती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उससे ज्यादा वर्क नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल आप जिम गए, ठीक, आपके ट्रेनर ने कहा ये 5 kg है, उसको आपको 10 रिपीटेशन करना 3 टाइम। आपका फर्स्ट डे था, आपने किया, दूसरे दिन बोला गया, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन आपकी 1 kg बढ़ा दी गई। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ा आपकी बॉडी वर्क करना बंद कर दी। ठीक, अब जब बॉडी वर्क करना क्यों बंद कर दी? क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स फटीग हो गए, जो है लैक्टिक एसिड जनरेट हो गए। ठीक है, तो एक दूसरी वजह ये होती है साइकोलॉजिकल चेंज होती है। अब साइकोलॉजिकल चेंज कैसा हुआ?
इन्वॉल्व रहेगी बट एक एक्टिव रेस्ट पे रहेगी, है ना। लाइट ट्रेनिंग रहेगी, लाइट ट्रेनिंग हमें जैसे वॉकिंग हुआ, जॉगिंग हुई, है ना। जैसे हमने अभी डंबल एग्जांपल लिया था, डंबल में हमने मतलब 5 kg की जगह 1 kg का मतलब हैंड एक्सरसाइज कर दिया, सब कुछ मतलब अपना हम लोग मसल इन्वॉल्व रखेंगे पर उस मसल पर्टिकुलर मसल्स पे कोई लोड नहीं देंगे, ठीक। ये हमारा रेस्ट ऑफ रिकवरी हुआ। रेस्ट को बेटा ठीक बार-बार मत बोलो, डोंट रिपीट ठीक। अब रिकवरी बड़ी कॉमन मिस्टेक है बेटा ये टीचिंग में, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि दैट इज नॉट अ गुड फ्रेज टू अब रिकवरी क्या होता है कि जो हमारे मसल्स दिस बेटर टू से अंडरस्टैंड, whether they understand, उससे अच्छा वर्ड है अंडरस्टैंड। Yes, आपको got it. ये अंडरस्टैंड हुआ। अगर कोई बोले नहीं है तो बोले कि हाथ खड़ा करके मुझे ये समझ नहीं है, तो उसको दोबारा रिपीट करना। अब बोले ठीक है तो सब कुछ ठीक ठाक ही। जो फर्स्ट फेज में हमारे जो सेल्स टिश्यू अफेक्टेड हुए थे लोड के टाइम, अब वो रिकवरी में हम लोग की बॉडी फिर से उसको रीजनरेट करने लगेगी। मींस जैसे कि हमने कहा कि जब हमारे सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो अफेक्टेड होने लगती है। रिकवरी फेज में हम लोग पूरा 24 आवर का रिकवरी देते प्लेयर को कि तुम रेस्ट करो, मतलब जैसे एक शेड्यूल बनाया जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक। कोच ने कहा कि आप मंडे आओ, मंडे की मॉर्निंग आओ, ठीक, और ट्यूसडे को आप इवनिंग आओ, मतलब प्रॉपर आपने 24 आवर अपनी बॉडी को रिलैक्स देना। 24 आवर की रिकवरी में ऐसा क्या होता है 24 आवर जब अपनी बॉडी को आप रिलैक्स करते हो तो आपकी जो सेल्स हैं अब उस लोड के अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट करते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं। मींस ग्लाइकोजन बनने लगता है, एटीपी बनने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, ठीक है। ये आपका रेस्ट और रिकवरी हुआ। जब आपकी बॉडी रेस्ट और रिकवरी में आती है तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होने लगती है और आप इस फेज में पहुंचते हैं जिसको कहते हैं एडाप्टेशन। थर्ड फेज है जो एडाप्टेशन एंड सुपर कंपनसेशन। एडाप्टेशन का मींस क्या होता है कि अपनी बॉडी को एडजस्ट करना, ठीक। जब आपको लोड दिया गया रिकवरी में, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना स्टार्ट हो गई। और एडाप्टेशन का मतलब ये भी है कि जब हम अपनी बॉडी को कई बार डिस्टर्ब करते हैं, मतलब अपने मेटाबॉलिक चेंजिंग आती है हमारी बॉडी में, तो बॉडी को टॉलरेट करने की इसकी क्षमता जो है बढ़ने लगती है। जब वो बढ़ने लगती है तो हमारी बॉडी में एडाप्टेशन आता है। जब एडाप्टेशन आया तो हमारी परफॉर्मेंस बेसलाइन पे पहुंच गई, ठीक। अब जब धीरे धीरे पहुंच गई हमारी सुपर कंपनसेशन पे, जो हमारी एक पीक परफॉर्मेंस होती है। ये हमारी जो सुपर कंपनसेशन है वो हमारी मतलब हम लोग खेलने जाते हैं वो हमारी पीक परफॉर्मेंस होती है उस टाइम की, उसको कहते हैं सुपर कंपनसेशन। अब फोर्थ फेज आ गया लॉस ऑफ सुपर कंपनसेशन। लॉस ऑफ सुपर कंपनसेशन का मतलब है कि जब हम सुपर कंपनसेशन का जो पार्ट है वो एक टेम्पोररी होता है, मतलब ये आपकी ट्रेनिंग में हमेशा नहीं रहेगा कि हमने तो ट्रेनिंग कर दी कि ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, नहीं, वो केवल फ्यू आवर्स के लिए होता है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हो तो आपकी सुपर कंपनसेशन धीरे से धीरे यहाँ पर इतनी नीचे जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी। जैसे आपने ट्रेनिंग लोड उठाया फिर वो डिक्लाइन, मतलब ये डिक्लाइन ही करता है, चाहे आप ट्रेनिंग लोड दो, अगर आपने ट्रेनिंग छोड़ दी तो फिर वो गायब ही है। अगर आपने ट्रेनिंग अपने को कंटिन्यू रखा तो धीरे धीरे बढ़ता है और वो बढ़ता रहेगा और पहले से ज़्यादा ही बढ़ेगा। इसको कहते हैं सुपर कंपनसेशन साइकिल, ठीक। इसको सुपर कंपनसेशन साइकिल को फिर से एक ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। बेटा इसको इजी में एक्सप्लेन कर दो, मुझे घंटी हो चुकी है, जैसे 1 मिनट में और फिर सवाल। सुपर कंपनसेशन में अचीव कर लिए, अब आपने सोचा कि हमको अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करनी है तो आपने अपनी ट्रेनिंग पे और लोड दिया। चलो उसको यहीं तक खत्म करो, आगे मत जाओ। प्रोग्रेसिव तो आपका जो है वो प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस वो छोड़ो, तो मैं आई डू अंडरस्टैंड, बट यहीं तक आप कोई